आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बिल्कुल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके नरेशन से जितने भी नरेशन टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपके क्लास 10th में कितना उसका लेवल होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं आज 15 क्वेश्चन केवल लेके आ रहा हूँ और आप यदि 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो हो जाना है। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बिल्कुल डीप में हम तो डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन मैं इसे में आपको बिल्कुल गाइड भी करता चलूंगा कि किस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं इसको। ठीक है, देखो नरेशन से क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, आपके बोर्ड में बिल्कुल वहां से क्वेश्चन आना ही आना। ठीक, अब देखो आप सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है, तो इसको भाई ये जितना भी सेंटेंसेस है ना वो आपका दिया किसमें, डायरेक्ट में, और आपको बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। अब समझो भाई, ये कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। ठीक है, अब इतनी बातें, अब देखो क्या करना है आपको, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको चेंज करना रहता है, पता है किसको चेंज करना रहता है, सेड को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, मुझे पता है। अब देखो भाई, लेकिन ये चेंज कैसे होता है, ये देखो मैं आपको समझाता हूं कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ठीक है भाई, इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, और ये देखो ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, देखो तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, बस आप ऐसे याद रखिएगा कि ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा है ना इधर से, इसके अंदर का ये जो पार्ट है ना ये वाला, ठीक है, ये तो ये आपका पता है क्या होगा, ये होगा रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला जो होगा आपका माय फ्रेंड सेड टू मी, ये बाहर का, ये इसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। इतना आपको क्लियर होगा, आई नो। ठीक है, आगे देखो आप, तो जब भी हमको इस सेड को बदलना होता है ना, तो सबसे पहले पता है कि इसको हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, और रिपोर्टेड स्पीच के ना हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि भैया कौन सा सेंटेंस में ये है, और जिस सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, सेड बदलता है। जैसे आप देखो, पढ़ो इसको, ये लव इज ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड यानी आपको समझ में आ भाई, ये पता है कौन सा सेंटेंस है आपका, रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है वो पता है किसमें, आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, अब लो भैया हमको समझ में आया कि चलो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है आपका। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कौन सा, तो ये आपका है असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अब देखो जरा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इतना आपको क्लियर हो गया, और मैं अब समझाता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो भाई, अब ये क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे हमको समझ में आया असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस में जो आपका सेड होता है, ठीक है, और इस सेड के बाद से यहाँ पे, ठीक है, आपका कोई देखो ऐसे इसका ऑब्जेक्ट है ये मान लो, ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इस सेड को पता है आप किसमें बदलते हैं, हम इसमें बदल देते हैं भाई, किसमें, टोल्ड में। लेकिन कई बार सेड के बाद से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है, तो जब यहाँ पे सेड के बाद से कोई वर्ड नहीं देगा, लाइक टू मी, टू हिम, ऐसा कुछ नहीं देगा, तो आपका सेड जो होता है वो पता है किसमें बदलेगा, वो सेड का आपका सेम सेड ही रह जाता है। ठीक, तो हमने देखा कि भाई चलो ये वाली जो आपका है लव इज ब्लाइंड, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब ये जो आपका सेड है वो किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में। तो भाई देखो इतनी बातें याद रखना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इतना कर लोगे कि माय फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे सेड को क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर टोल्ड बना लेंगे, माय फ्रेंड टोल्ड। अब देखो ये वाली ये जो टू है ना वो हट जाता, क्योंकि टोल्ड जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसलिए अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, तो होगा माय फ्रेंड टोल्ड मी। ठीक, अब देखो असर्टिव सेंटेंस यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच आपका दिया हुआ है, और यदि वो असर्टिव सेंटेंस है, तो भाई ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे ना, तो इसके प्लेस पे कंजंक्शन पता है क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। तो समझ में आया, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ पे क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर है। देखो तो हो जाएगा माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, हो गया। अब देखो लव इज ब्लाइंड, अब जरा इसको पढ़ो, देखो आपने पढ़ा होगा कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब हो गया सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब जो पहले भी नहीं चेंज हुआ था, आज भी नहीं चेंज हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी नहीं चेंज होगा, ऐसे चीज। जैसे आप ऐसे बोलते हो कि, ऐसे मैं बोल देता हूं कि द अर्थ, ठीक है, द अर्थ मूव्स
ठीक है, मूव्स अराउंड द सन। भाई अब आप ये कहना ये चाहते हैं कि जो अर्थ है ना वो बिल्कुल वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो ये बात क्या कभी चेंज हो सकता है? पहले भी तो घूमती थी, आज भी तो घूमती है। अब ऐसा थोड़ी है कि आने वाले टाइम में पृथ्वी जो है, आई मीन अर्थ जो है, वो सन से गुस्सा हो जाएगी और कहेगी जाओ हमें नहीं घूमना तुम्हारे पीछे पीछे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो अब देखो ये जो फैक्ट है ना भाई, ये हमेशा चलता रहता, ठीक है, कभी होगा नहीं। तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल फैक्ट। या तो कोई मैगजीम हो, मैगजीम का मतलब हो गया पुरानी कहावत जो कुछ पहले लोग कह गए हो, उस टाइप की चीजें। तो भाई बोलते हो ना तुम लोग, लव इज ब्लाइंड, सब बोलते हैं, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, ऐसा कुछ। तो ये कहावत टाइप चीज है। तो जब कहावत टाइप कोई भी चीज आ जाएंगी ना, तो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। यानी आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्या? ऐसे कि लव इज क्या भाई? ब्लाइंड। लो बन गया। लास्ट में क्या लगा लोगे? फुल स्टॉप। यानी होगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड। आई होप आपको क्लियर हो गया। वैसे मैं केवल क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल डीप में मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं। ये तो इसको आपको सेपरेट इस पे वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो मुझे कॉमेंट करें कॉमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, और उसके बाद से मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो अब सेकेंड वाले देख लो भाई। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही सेड टू मी, क्या करने के लिए? वॉश योर फेस। कह रहा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या करने के लिए? वॉश योर फेस। की जाओ भैया अपना क्या करो ना, वॉश कर लो। क्या वॉश कर लो? फेस, मतलब मुंह धो लो, ठीक। अब देखो भाई, मैंने बोला था ना सेड को जब भी आपको चेंज करना ना, सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। भाई सेंटेंस कौन सा है? अब मैं देखो, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। सेंटेंस एक्चुअली पता है कितना होता है आपका? 5। देखो, एक आपका असर्टिव, ठीक है भाई। सेकंड आप देखेंगे तो सेकंड आपका हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक, आ जाओ इंट्रोगेटिव। उसके बाद से आप देखोगे तो थर्ड वाला जो है ना वो आपका हो जाएगा इंपरेटिव, ठीक, ये सब सेंटेंस। और आपका देखेंगे चौथा हो जाएगा ऑप्टेटिव, ठीक, और आपका पांचवा हो जाता है एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटरी, ठीक है भाई। यहाँ पे इस यहाँ पे CL है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी। अब देखो ये कितना सेंटेंस हो गया आपका? 5, यानी 1 2 और 3, ये रहा आपका 4, और ये कितना हो गया? 5, ठीक है। 5 सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो वही में इसमें से आपको सबसे पहले ना रिपोर्टेड स्पीच पहचानना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो कह रहा है कि वॉश योर फेस, तो वॉश योर फेस मतलब तुम ना जाके, कोई कह रहा है ना अपना मुंह धो लो। तो देखो मैं समझाता हूं, जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले? ऑर्डर। किसी भी सेंटेंस में आपको पता है क्या देखने को मिले? सजेस्ट, ओके, आई मीन वही चीज है सजेशन मैं लिख देता हूं, ठीक है, सजेशन, सुझाव। कहीं भी आपको सेंटेंस में पता है क्या देखने को मिले? कि एडवाइस, ठीक है, सलाह। किसी भी सेंटेंस में आपको पता है क्या देखने को मिले? रिक्वेस्ट, ठीक। ये 4 आप याद कर लो बस। ऑर्डर कहीं आ रहा है, कहीं सजेशन कोई दे रहा है, एडवाइस सलाह दिया जा रहा है, या फिर रिक्वेस्ट, तो याद रखना वो पता है कौन सा सेंटेंस होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो मान लो तुम बोलते हो वॉश योर फेस, तो अपना मुंह धो लो, किसी को बोल रहे हो तो क्या कर रहे हो? सजेशन दे रहे हो ना भाई, ठीक है। तो सजेशन यदि, तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस में ये जो आपका सेड है वो इसके सेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। सेंस का मतलब ये है कि मान लो रिपोर्टेड स्पीच से सजेशन आ रहा है, तो आपका जो ये सेड है ना वो बदल जाएगा सजेस्टेड में। रिपोर्टेड स्पीच से आप देखेंगे सेंस इसका एडवाइस का आ रहा है, तो ये पता है किसमें बदलेगा? एडवाइज्ड में। अब यहीं पे देखो रिक्वेस्ट का आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। और ऑर्डर का आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा? ऑर्डर्ड में। तो भाई आ क्या रहा है? सजेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं समझाता हूं। आप कहोगे सर ही, अब फिर यहाँ पे सजेशन आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? सजेस्टेड, ठीक है, ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे फिर टू हटेगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट लेगा तो हो जाएगा मी। अब भाई ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना उसको हटाने के लिए पता है क्या यूज कर लोगे? टू। अब ये ना, अब क्या करना? वास। तो वास को क्या करो? बस फर्स्ट वाला लेटर छोटा बना के लिख लो, वास। भाई देखो योर, ये पता है क्या है? ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। और प्रोनाउन, भाई प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं? एक्चुअल में प्रोनाउन चेंजिंग आप देखेंगे ना तो ऐसे होता है, मैं समझाता हूं। देखो भाई यहाँ पे एक चीज लिख लो ना, बेटा नंबर 123, ठीक है, ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पे इजिली। देखो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक का मतलब हो गया कि जब भी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर फर्स्ट पर्सन, भाई
मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन में पता है कौन कौन सा आता है, आई और वी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का यदि प्रोनाउन आ गया तो किसके अकॉर्डिंग बदलना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन है, ये है, ठीक। अब देखो, अब टू का मतलब सेकेंड, सेकेंड पर्सन में पता है कौन आता है, यू। तो भाई सेकेंड पर्सन का यदि आ गया तो पता है ओ से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के आई मीन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो भैया रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट कौन है, मी, ठीक है। थर्ड पर्सन का आएगा ना तो यन से होता है नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करना। मतलब फर्स्ट पर्सन का आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आया नो चेंजिंग, बात खत्म। भाई थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से, जैसे देखो मैं बता देता हूँ, ही, सी, इट हो गया इसी में भाई, और आ जाओ यहाँ पे दे हो गया, ठीक है। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ भाई, यहाँ देखो प्रोनाउन की चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। योर आया है तो कहां से आया, तो तुम कहोगे सर यू का पसेसिव केस क्या होता है, तो यू का पसेसिव केस ना योर होता है। तो भाई जब योर होता है तो ये आया तो सेकेंड पर्सन से है ना, तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग मी। अब भाई समझो, यहाँ पे देखोगे योर पता है कौन से केस में है, पसेसिव केस में। तो जिस केस में ये प्रोनाउन रहेगा उसी केस में इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मी कौन सा केस है, तो मी कहोगे सर ना ये पता है कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे यूज कौन सा हुआ है, देखो पसेसिव केस में। तो मी को जब पसेसिव केस बनाओगे तो मी का पसेसिव केस क्या हो गया, माई, यानी हो जाएगा वास, क्या हो जाएगा यहाँ पे माई। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दो भैया, फेस लिख दो, लो हो गया, बन गया, ही सजेस्टेड मी टू वॉश माई फेस, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हमको चेंज करना होता है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ आ जाओ भाई, नेक्स्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कि ओबे योर एल्डर्स। देखो भैया अब टीचर ने किससे बोला, स्टूडेंट से बोला ना, ओबे योर एल्डर्स के, अपने जो आपसे बड़े हैं उनका हमेशा ना उनके बातों को माना करिए, आई मीन उनके आज्ञाओं का पालन करिए। ओबे का मतलब होता है आई मीन कोई किसी भी की भी बातों को ना मानना, ठीक है, जो कोई भी बड़े आपसे बोले। तो भाई यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। आपके टीचर जो है वो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है आपको कि आप अपने बड़े से, जो भी आपके बड़े हैं, ठीक है, उनका बात मानिए। तो मैंने बोला ना जब एडवाइस आएगा तो कौन सा सेंटेंस, तो कहोगे सर इंपरेटिव सेंटेंस। सेंस किसका आ रहा है, तो तुम कहोगे सर एडवाइस का। तो सेड किस में बदल जाएगा, तो तुम कहोगे सर एडवाइस्ड में। अभी ऑर्डर रहता ऑर्डर में बदल जाता, मतलब जैसा है। तो क्या करोगे, देखो समझो, आप कहेंगे सर द, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे द टीचर। अब यहाँ पे सेड को किसमें बदलना आपको, तो आपको बदलना पड़ेगा एडवाइज्ड में, तो लो एडवाइज्ड। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टू हटेगा, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा क्या, द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट हो गया भाई, हो गया। अब भाई मैंने बोला था ना इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाना आपको, लो लग गया टू। अब ओबे को तो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो योर फिर आ गई, ये प्रोनाउन है ना, कौन से पर्सन का, अभी मैं बताया सेकेंड पर्सन, क्योंकि यू से बना हुआ है, उसका पसेसिव केस योर। तो भाई सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे द स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, लेकिन प्लूरल नाउन है। तो जब प्लूरल नाउन है तो इसको जब प्रोनाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, होगा ना। लेकिन ये कौन से केस में है, तो तुम कहोगे सर पसेसिव केस में है। तो ये भी कौन से केस में आएगा, पसेसिव केस। तो दे का पसेसिव केस क्या होता है भाई, देयर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो देयर हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्डर्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चेंज ही नहीं करना, लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, ये बन गया भैया, हो गया। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू ओबे देयर एल्डर्स। आई होप आपको ये क्लियर है। अभी नेक्स्ट देख लो, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके, आप प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे सारा मिलेगा आपको, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और क्या है। कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, कि मोहन ने मुझसे कहा गया भैया आर यू राइटिंग ए लेटर, कि क्या तुम लेटर लिख रहे हो, ऐसा कुछ उसने बोला। तो भाई अब समझो यहाँ पे लास्ट में देखो ये बकुली लगी हुई है, तो किसी में किसी की भी सेंटेंस में लास्ट में मेरे भाई बकुली दिख गया ना, बस आंख बंद कर लो और उसको मार्क कर लो भैया, वो पता है क्या इंट्रोगेटिव है, ठीक है भाई। ये लो मान लो वो इंट्रोगेटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है। जब जब ये बकुली लगेगी ना ये वाली, ये तो मान लेना वो इंट्रोगेटिव है, कुछ नहीं सोचना आपको। अब मैं समझाता हूँ, देखो जब भी आपके ये वाली ये रिपोर्टेड स्पीच जो है यदि इंट्रोगेटिव हो जाता है
तो ये जो आपका सेड है ना वो पता है किसमें बदल जाता है मेरे भाई, हमेशा याद रखना आस्क्ड में बदल जाएगा। बस इतना याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव होगा कुछ भी झंझट नहीं है, सेड को बदल दो आस्क्ड में बिना पूछे। ठीक है, अब जरा मैं पहले इतना काम कर लेते हैं। तो देखो भाई क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मोहन। ठीक है, अब यहाँ पे सेड को आपको पता है किसमें बदलेगा भाई, तो आप कहेंगे सर ना ये आस्क्ड में बदल जाएगा, और यहाँ पे टू को हटा दिया हमने और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बी कर दिया, यानी मोहन आस्क्ड मी। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब भाई इसके देखो, आपको पता है कि जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लगाएंगे भाई, अब मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे दो, नीचे आ जाओ, इधर इधर देखो, दो चीजें हो सकता है भाई, या तो आप इफ लगाओगे या तो क्या लगाओगे, वेदर। ठीक है, समझो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर, लेकिन इसका भी भाई कंडीशन है। ठीक है, बस मैं यहाँ लिख देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या समझो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ये जितना भी इंट्रोगेटिव, ये दो तरीके का होता है। कौन सा, तो एक कहोगे सर एक WH और एक होता है एस और नो। ठीक है, याद रखना है इसको। तो भाई ये जो WH है ना, ये हमेशा ही स्टार्ट होगा, पता है किससे, WH हमेशा। लेकिन एस और नो जो वाला है वो पता है किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग ऑफ से। तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है, आर से, यानी ये कौन सा है, एस और नो। तो जब भी एस और नो टाइप क्वेश्चन रहेगा ये आपका, तब आपको इफ या वेदर क्या कर देना है, लगाना है। लेकिन मान लो कभी WH आ गया, तो WH आएगा तो आपको यहाँ पे इसको लगाना ही नहीं है, तब हम ना इसी को कंजंक्शन बना लेंगे, क्योंकि ये खुद ही कंजंक्शन का काम करता है। ठीक, तो भाई इतना समझ में आया कि एस और नो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, इफ लगेगा। अब मैं समझाता हूं, देखो इफ कहां करोगे, वेदर। वेदर का यूज पता है कहां पे करोगे, च्वाइस के लिए। च्वाइस का मतलब होगा कि जब भी आपसे कोई पूछे दो चीज, जैसे आप किसी मेहमान से पूछते हैं कि मेरे मेहमानों ने मुझसे बोला आई मीन कि ठंडा लेंगे या गर्म, कुछ ऐसा करके, तो वहां पे क्या है भाई, ऑप्शन है ना। जब ऑप्शन पूछा जाए तो वहां पे क्या यूज करोगे, वेदर। ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा तो क्या यूज करोगे, इफ। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन थोड़ी पूछा जा रहा है, तो कह रहा है आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, ऑप्शन तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ऑप्शन की नहीं बात होगा तो क्या लगाएंगे, इफ, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाओगे आप, इफ लगाओगे। ठीक है भाई, अब देखो यही वही बात खत्म नहीं होती है भाई, समझाते हैं आपको। देखो आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट मैं समझा देता हूँ ताकि आई मीन बाद में आप इजिली इसको कर सके। ठीक है, अब देखो समझा रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे क्या है, आर यू राइटिंग ए लेटर। अब ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जब इसको आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, कभी भी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो भाई होता है ना, ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो पता है कौन से सेंटेंस में बदलेगा, असर्टिव में। याद रखना इसको, कौन से सेंटेंस में बदलेगा, असर्टिव में बदलेगा वो। तो भाई जब ये असर्टिव में बदलेगा तो जरा आप समझे, तो असर्टिव में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट कौन है, यू। लेकिन यू देखो, यू प्रोनाउन है, तो भैया जैसे ही प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया ना प्रोनाउन चेंज करने के लिए क्या, बेटा नंबर 123 अभी मैंने बताया। तो कौन से पर्सन का है, सेकेंड। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है भैया, मी। तो मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन ये कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस। तो आपको मी को कौन से केस में लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस करेंगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लो बन के आराम से। ठीक है, अब देखो आगे भाई, ये अब यहाँ पे ना आपको एक चीज और देखनी पड़ती है। जब ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। तो आपने यहाँ देखा सेड, सेड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, पास्ट में है, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट में। तो यहाँ पे आर दिया है ना, तो इसको पास्ट में करना पड़ेगा आपको, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट की जितनी भी टेंस होती है ना, सब पास्ट में बदलता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आई वाज, अब यहाँ पे राइटिंग लिख लो, तो आई वाज, ये रहा देखो राइटिंग, क्या भैया, तो लेटर। भाई सही है, लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप, क्योंकि इंट्रोगेटिव अब रहा ही नहीं, खत्म करो। इस तरीके से बनाना है इसको। तो ये इसके रूल और रेगुलेशन भी है, मैं आप में साथ में डिस्कस करते चल रहा हूं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो, अभी आ जाओ, ये देख लो जरा क्या है ये।
ये फिर से आपसे कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। भाई देख लो सेम चीज है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में बकुली है तो समझ गए इंट्रोगेटिव है, सेड को किसमें बदलना, आस्क्ड में। तो इतना बदल लेते हैं ना पहले, तो क्या हो जाएगा आपका, कहोगे सर ये हो जाएगा कि माई फादर। ठीक, ये देखो माई फादर हो गया। अब सेड को किसमें बदलना आपको, तो आपको पता है आस्क्ड में बदल लेना, टू को हटाना, डायरेक्ट क्या लिखना है, मी लिख लेना। तो माई फादर आस्क्ड मी। ठीक है भाई, अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मैंने आपको बताया इफ लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे भाई, वेदर लगाएंगे। तो यहाँ पे भाई मेरे कहीं आपकी चॉइस की बात नहीं हो रही है, वेदर नहीं लगेगा, इफ लगेगा, तो हमने लगा लिया इफ। भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे सर ये असर्टिव में बदलेगा। तो असर्टिव में बदलेगा तो मेरे भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या बन गया, यू। यू को लिखना, लेकिन ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो कौन से पर्सन का, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का फिर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब हैव का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि मैंने बोला ना प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनाना है, क्योंकि देखो ये पास्ट में है, सेट दिया। तो माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड। अब मेन वर्ब ये रहा, तो मेन वर्ब हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीटेड। ठीक है भाई, ये देखो कंप्लीटेड। अब यहाँ पे योर, ये भी आपका ना प्रोनाउन का ही पार्ट है, वो अलग बात है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, बट ये प्रोनाउन का ही पार्ट है। तो योर, तो यू से ही तो बना है, तो यू का कौन सा केस, पॉसेसिव केस, तो हमको मी का पॉसेसिव केस लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माई। अब यहाँ पे वर्क का क्या लगा लोगे भाई, वर्क। ठीक है, नाउ ये प्रेजेंट का टाइम शो कर रहा है, इसका पास्ट बनाओगे देन हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ, बन गया, लो खत्म। तो ये कहानी है भाई इसका। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाओ जरा। ठीक है, वाओ देखो, कह रहे कि गीता से टू मीनू, गीता ना पता है किससे बोली, मीनू से। ये रही मीनू। ठीक है, बोले कि डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, क्या ये नॉवेल तुमको पसंद है पढ़ना, ऐसा कुछ करती हो तुम पसंद पढ़ना। भाई यहाँ पे आप देखोगे बकुली लगा तो समझ में आया, इसको आस्क बदलना, तो इतना काम कर लो ना भाई। ठीक है, सबसे पहले तो इतना कर लो, तो हमको समझ में आया। हम क्या करेंगे भाई, गीता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर लेना, आस्क्ड। गीता ने क्या किया भैया, पूछा। अब ये हट जाना, डायरेक्ट हमने क्या लिख देंगे, मीनू। आ जाओ भैया मीनू, तुम यहाँ आ जाओ, आ गई मीनू। ठीक है भाई, इसको देखो, डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, ये पूछ रहे क्या तुम यह जो नॉवेल है वो पढ़ना पसंद करती हो। तो चॉइस की थोड़ी बात हो रही है भाई, हम तो पूछ रहे हैं ना डायरेक्ट, तो क्या लगा लेंगे, इफ लगा लेंगे। अब भाई समझना पड़ेगा, फिर से आएगा आपका सब्जेक्ट। तो देखो, क्योंकि अब इसको असर्टिव में बदलना पड़ेगा आपको, तो सब्जेक्ट कौन है, यू। सबसे पहले यू, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मीनू। तो मीनू नाउन है, इसका प्रोनाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो सी। अब भाई यही समझना पड़ेगा, ये देखो डू लगा, तो डू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही है ना, बदलेगा किसमें, तो कहोगे सर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के, अब ये जब आप क्या करेंगे, इसको असर्टिव बना रहा है, तो जब असर्टिव बनाएंगे तो भैया पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म लगेगा तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लाइक है। तो यहाँ पे लाइक का सेकेंड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। यानी गीता आस्क मीनू इफ शी लाइक्ड। अब क्या हो जाएगा, टू रीड। अब भाई ये जो दिस है ना, दिस को पास्ट में करते हैं तो हम क्या हो जाता, दैट हो जाता। अब यहाँ पे दैट, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉवेल, ये लो बस खत्म, बन गया। ये सारा मैं आपको रूल और रेगुलेशन बता दिया हूँ, अभी बस उसी पे आपका देख लीजिए क्या क्या कब तक चल रहा है। ठीक है भाई, ये देखो, आई सेड टू मी, सॉरी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे, कि हम तो आपके पप्पा जी का इंतजार कर रहे हैं आज, ऐसा कुछ। तो भाई यहाँ देखो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये पता है कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है भाई। ठीक है, असर्टिव है। देखो यार, जब भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया लास्ट में फुल स्टॉप असर्टिव, बात खत्म। असर्टिव है तो इसको पता है ना टोल्ड में बदलना, तो क्या करोगे, कहोगे सर ही करेंगे और क्या, टोल्ड करेंगे। इसको हटा के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मी हो जाएगा। असर्टिव में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। ये पास्ट में है, इसको भी पास्ट में करेंगे तो एम दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भैया, वाज हो जाएगा। अब यहाँ पे भैया वेटिंग दिया है तो हम क्या करेंगे, हम भी डाल देंगे वेटिंग में, लिख दिया हमने वेटिंग, चलो भैया हो गया वेटिंग, तो ही वाज वेटिंग। ठीक है, ये भाई यहाँ पे टी है यार, तो ही वाज वेटिंग।
अब फार है तो फार है। अब भैया योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन अब कहोगे कौन से केस में है, पसेसिव केस में। मी को पसेसिव केस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। अब यहाँ पे फादर है तो भैया फादर हो गया। अब टुडे का मतलब आज, तो इसका पास्ट बना दो तो क्या हो जाएगा, दैट डे। लो बन गया, फुल स्टॉप करो। सारा चीज वही है जो अभी मैंने आपको बताया। आप चाहें तो उससे भी आप एकदम आराम से लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे आ जाओ 8 वाले पे, ठीक है। अब आ गया भाई देखो जरा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी, अरे यार कहाँ चला गया, माई फ्रेंड सेड टू मी, कि मेरा जो दोस्त है ना मुझसे कहा क्या, उसने बोला प्लीज भाई प्लीज गिव मी सम मनी यार, प्लीज दे दो ना यार, एकदम कुछ पैसा दे दो मुझे ना, बहुत जरूरी एकदम अर्जेंट वाला। ऐसे लोग दोस्त भैया देख लेना, दोस्तों पे भरोसा मत करना, ठीक है, क्योंकि एक बार पैसे लिए ना फिर पीछे पीछे घूमते रहो भैया, मिलने वाला नहीं है दोबारा, ठीक है। तो वही होता है। तो भाई इसने क्या बोला, प्लीज। तो प्लीज कब बोलते हो मेरे भाई, जब गिड़ आते हो, जब रिक्वेस्ट करते हो आप ना, तब क्या बोलते हो, प्लीज बोलते हो ना। तो भाई यहाँ तो रिक्वेस्ट आ गया, जब रिक्वेस्ट आ गया तो सिड को किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। अभी मैंने पढ़ा था इंपरेटिव सेंटेंस, आपको याद करिए, ठीक है। तो क्या हो गया, माई फ्रेंड, ठीक है भाई देख लो। अब यहाँ पे क्या करना आपको, रिक्वेस्ट आ गया तो किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। और यहाँ पे मी है तो मी करेंगे। अब देखो भाई प्लीज को हटाना पड़ेगा, देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, तुमको पता है टू लगाता। अब प्लीज को हटा दोगे, क्यों भैया, किसी से एक बार बस करना कभी भी, क्या करोगे एक बार भैया, रिक्वेस्ट, क्योंकि 2 बार करोगे भाव बढ़ जाएगा, फिर अच्छा नहीं। तो जब भी आप ना किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो एक ही बार तो करोगे ना, एक बार रिक्वेस्टेड कर दिए तो प्लीज क्या जरूरत ही नहीं है कुछ। अब यहाँ पे हो जाएगा भैया क्या, गिव। अब देखो मी प्रोनाउन है ना, कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का, भैया आई से बना मी यार। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो जब ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड तो नाउन है, अब इसको बदलोगे प्रोनाउन में, तो माई फ्रेंड सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ही। ये कौन से केस में है, कहोगे सर पसेसिव, सॉरी ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। अब मैं प्रोनाउन चेंजिंग आपको बता दिया हूं भैया कैसे करना है आपको। ये ले लो सब मन भाई, ये लो फुल स्टॉप, बन गया, लो हो गया। तो आई होप आपको ये ना, जब एक बार हम सीख लेंगे ना थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो बहुत मजा आता है बनाने में, ये सारी चीजें बहुत इजी लगता है यार, ठीक है। ये देखो कह रहा है कि द स्पीकर सेड, स्पीकर ने कहा कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। भाई एक बात बताना, ये कहना ये चाहता है कि जो स्पीकर था, स्पीकर का मतलब बोलने वाला, वो वाली स्पीकर मत समझना, कह रहे कि फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की जो फॉरेस्ट होते हैं, जितने भी आपके जंगल होता है ना, जो वो सॉइल इरोजन को रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो भाई सत्य बात है, पहले भी वो इरोजन करता, आई मीन सॉइल इरोजन को रोकता था, आज भी रोकता है, आने वाले दिनों में भी रोकेगा। तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट टाइप चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो मैंने बोला ना कि जब कोई चीज खत्म ना हो तो इसको एज इट एज लिखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बस देखो सेड के बाद से कुछ दिया है आगे नहीं, तो सेड के बाद से जब कुछ दिया ही नहीं है, तो मैंने बोला था ना, जब उसके बाद से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो सेड ही तो होगा क्या, द स्पीकर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। सेड को किस में बदल देना, सेड में ही, कुछ आगे है नहीं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो असॉर्टिव वाले में क्या लगाते हैं मेरे भाई, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे फॉरेस्ट को एफ छोटा बना लेना, बस यहाँ पे फॉरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको चेंज ही नहीं करना है क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। प्रिवेंट्स, क्या प्रिवेंट्स करता है मेरे भाई, सॉइल इरोजन। लो बन गया सॉइल इरोजन भाई, फुल स्टॉप लगाओ, बन गया, मिल गया तुमको एक नंबर। लो ऐसे करके एकदम मिलेगा बड़ा वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो ना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मैं कह रहा हूं, तुम बस इतना करके चले जाओ, ठीक। अब देखो आगे, शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज कम अगेन। वाओ, प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट आ गया भैया, अब कुछ नहीं करना। देखो जब रिक्वेस्ट आ गया तो तुमको पता है सी, अब क्या करेंगे भैया, रिक्वेस्टेड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड। अब टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड। सही है ना भाई, ये देखो हर फ्रेंड भाई, प्लीज यार डोंट माइंड माई राइटिंग, देख लो ऐसे ये क्या करो। तो सी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, सही है। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, टू प्लीज को हटा देना क्योंकि आपने रिक्वेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कम करेंगे, अगेन का कर देंगे, अगेन अगेन अगेन, फुल स्टॉप लगाओ, बन गया, खत्म। बस भाई वो जो मैंने अभी बताया ना आपको पहले, बस उसी को फॉलो करो, बन जाएगा। ये आ जाओ भाई, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। उसने कहा कि नहीं, तो तुमको ना कठिन परिश्रम करना है भैया, करना ही है।
कोई उसमें वो चीजें नहीं है, कुछ नहीं भाई, ये देखो कुछ नहीं करना, ये सेड कर लो, ठीक है, क्योंकि ये असर्टिव टाइप आता है सेंटेंस, और क्या। तो ही सेड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, देखो आगे कुछ दिया ही नहीं है तो सेड ही कर देना है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा लोगे तो क्या लगा लोगे मेरे भाई, दैट लगा लोगे। अब यहाँ पे यू है, कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, लेकिन देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, देखो कहीं है भाई, जब यू आएगा तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा ये, क्योंकि बेटा नंबर 123 कुछ यू लिखोगे भाई, देखो लो, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो पता है तुम क्या करना, मैं बता रहा हूं भाई, या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लेना, जैसे आई, या तो थर्ड पर्सन का मानना, ही सी, इस टाइप का चीज है। तो हम तो मान लें चलो फर्स्ट पर्सन का, तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है, तो हो जाएगा कि ही सेड दैट आई, अब क्या हो गया मेरे भाई, मस्ट वर्क, अब क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है भैया, लो मस्ट को हटाते नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जब मस्ट को तुम पास्ट में बनाना चाहते हो ना, तो इसको कर लेना ऐसा हैड टू, तो ये भी सही है, या तो आई मस्ट वर्क हार्ड, या तो आई हैड टू वर्क हार्ड, ये दोनों सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे भाई ज्यादा नहीं बचा यार, अब 2-3 बचा है, कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब क्या, प्रिंसिपल बोलता है बैठ, ऐसे ही बिल्कुल रोल लेके रहता है ना, बिल्कुल स्कूल में, तो बैठ भाई, तो वो क्या देता है आपको, जब वो बोलता है सिट डाउन, तो वो पता है क्या देते हैं, प्रिंसिपल सर ऑर्डर देते हैं भाई, याद रखना, ठीक है। तो ऑर्डर दे रहा है, देख लो ऑर्डर, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि ऑर्डर किसमें आता है, इंपरेटिव में, मैंने बताया भी आपको। तो सेड को किसमें बदल लेना, ऑर्डर में, तो कहोगे सर पता है क्या होगा, यहाँ पे द होगा, अब भाई यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, ठीक है, सेड को किसमें बदल लेना, ऑर्डर्ड में, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, अब ये हट जाएगा, किसको ऑर्डर उसने दिया, तो कहोगे सर द बॉयज को, तो यहाँ पे कर देंगे बॉयज, हाँ बॉयज को ही तो ऑर्डर देंगे, गर्ल्स को कहाँ देंगे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाना, टू। अब यहाँ पे मेन वर्ब सिट है, तो सिट डाउन, और कुछ है ही नहीं, प्रोनाउन वगैरह चेंज ही नहीं करना, बन गया, लो खत्म बात, हो गई कहानी इसकी, आई मीन बाय बाय टाटा हो गया। यहाँ देखो दे सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा क्या कि द सर्वेंट विल नॉट गो टू द मार्केट, की जो सर्वेंट है ना वो मार्केट नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ पे बड़ा टी होगा, ठीक है भाई। अभी देख लो ना, मैं एक चीज समझाता हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस है भाई, देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पे मॉडल भी लगा है, एंड आफ्टर मॉडल यहाँ पे देखो मेन वर्ब लगा है, और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा, तो इस टाइप के सेंटेंस आपके क्या हो जाएगा। देखो भाई ये मैं तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं डेप्थ में वीडियो बना दूंगा, आपको सारा सेंटेंस कैसे पहचानने के मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये देखो, तो जरा आप देखो यहाँ पे असर्टिव है, तो असर्टिव को सेड, सेड के बाद से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इसको किसमें बदलना, टोल्ड में, मैंने अभी बताया आपको। तो क्या करोगे भाई, तो तुम कहोगे सर दे सेड को बदल लेते किसमें भाई, टोल्ड में। अब डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, ही, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर दैट लगाते हैं। दैट के बाद से क्या करोगे, द सर्वेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा द सर्वेंट, भाई विल है, लेकिन ये सेड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में बदलेंगे। इसको देखो तो विल का पास्ट क्या होगा, तो भाई मेरे विल का पास्ट याद रखना वुड होता है, तो वुड होगा नॉट। अब यहाँ पे हो जाएगा गो टू द मार्केट, लो भैया वो नहीं जाएगी मार्केट, उसका मर्जी, मॉडर्न सर्वेंट है भाई, उसका रूल उसका रेगुलेशन वो वाला है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा था टीचर से, टीचर ने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो भैया पूरब से ही तो निकलता है, पहले भी तो पूरब से निकलता था वो, आज भी तो निकलता है, आने वाले टाइम में तो पूरब से ही तो निकलेगा। तो जो चीजें कभी नहीं चेंज होती वो क्या होता है, अभी मैंने बताया वो होता है यूएफ, यूनिवर्सल फैक्ट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज ही नहीं कर सकते। केवल यहाँ पे सेड को क्या करेंगे, देखो तो क्या कर देना, इसको उतारना है केवल, देखो द टीचर, ओके, सेड को क्या कर देना मेरे भाई, सेड ही कर देना है, क्योंकि देखो इसके आगे कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा लो भैया, दैट हो गया। अब द बस छोटा कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सन। अब यहाँ पे क्या होगा, राइजेस इन द ईस्ट, लो भाई हो गया, फुल स्टॉप बन गया भाई, बस खत्म बात। तो अभी लास्ट है ये वाला, देख लेते हैं जरा क्या है क्या नहीं। ये आ जाओ, कह रहा है कि
द हरमीत सेड टू मी, कि हरमीत ने मुझसे कहा, हरमीत का मतलब साधु संत महात्मा जो होते थे, उसने बोला कि मे यू लीव लॉन्ग, कि तुम्हारी जो उम्र हो ना दीर्घ आयु हो, मतलब तुम बहुत दिन तक जियो भाई। यहाँ पे एम ना बड़ा होगा भाई, मिसेस पेरेंट, ठीक है। तो मे यू लीव लॉन्ग। अब देखो समझो, जब ये कह रहा है कि मे यू लीव लॉन्ग, यानी ये आपको क्या कर रहा है, तो दो चीजें मैं बदल सकता हूँ, या तो ये ब्लेस कर रहा है आशीर्वाद टाइप, ठीक है, या तो विश कर सकते हो, ये इच्छा भी बता देते हैं लोग। तुम कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, मैं समझा रहा हूं, देखो भाई समझो। कभी किसी भी सेंटेंस में ना डिजायर बताया जाए, इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा, क्या आप चाहते हैं, तो जब आप अपने डिजायर को बताओगे ना, वो वाली सेंटेंस पता है कौन सी सेंटेंस हो जाती है, ऑप्टेटिव, याद रखना भाई, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो भाई इसमें जब आप कहते हो मे यू लीव लॉन्ग, कि आपका उम्र दीर्घ आयु हो, आप बहुत ज्यादा दिन तक जिए, तो क्या आप किसी को यदि बोल दिए कि तुम ज्यादा दिन तक जियो, तो क्या वो ज्यादा दिन तक जिएगा, मरेगा ही नहीं कभी? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, आपकी इच्छा है ना, आप ऐसा चाहते हो कि ज्यादा दिन तक वो जिए, तो आप अपना इच्छा बता रहे हो। तो जब भी आप इच्छा बताएंगे तो कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव। अब मैं समझाता हूं, देखो ऑप्टेटिव में मेरे भाई सिड को पता है कैसे बदलेंगे, इसके सेंस के अकॉर्डिंग, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे मेरे भाई, क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। मे को पता है क्या बना देते हैं, माइट, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैं समझाता हूं, इतना भी डेप्थ में, आई मीन इतना भी कंफ्यूजिंग वे में नहीं समझना, मैं समझा रहा हूं, सुनो भाई। ये जो आपका असर्टिव सेंटेंस है ना, ये वाली, सॉरी, ये जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको पता है किसमें बदलोगे, इसको आप बदल लोगे ना असर्टिव में, ठीक है भाई। तो असर्टिव में तुमको पता ना, सबसे पहले भाई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से कुछ आएगा देश दुनिया। तो देखो मैं समझा भाई, समझ में आया, ऑप्टेटिव है, और ये कह रहा मे यू लीव लॉन्ग, तो आशीर्वाद दे रहा है हमारे कौन जी, हरमीत साहब, आई मीन साधु संत जो भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हरमीत। अब भाई जब आशीर्वाद दे रहा है तो पता है किसमें चेंज कर लेना इसको भाई, ब्लेस्ड में, ब्लेस्ड मी। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, दैट लगा लोगे, लो हो गया दैट, हाँ हो गया। भाई इसमें क्या करोगे, तो देखो सब्जेक्ट हमारा यू है, कहोगे हाँ सर यू है, लेकिन कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ये प्रोनाउन है ना यू, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्टिव केस आई, मी का क्या होगा, आई होगा। मैंने बोला मे आ गया, तो मे का क्या करोगे भैया, मे का कर लेना माइट, अब लीव का कर लेना लीव, और लॉन्ग का कर लेना लॉन्ग, ये लो बस हो गया, बन गया इस तरीके से। तो आप इतना करके जाइए, एग्जाम में नहीं छूटेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। हाँ, यदि इस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि बेसिक से वीडियो, तो आप कमेंट करें, मैं बना दूंगा, ठीक है। बिल्कुल रूल और रेगुलेशन एकदम अच्छे